अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ एचडी। मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे साहिवाल का। चक नंबर 99-6R में जमीला रहमानी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी के मौके पर शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जमीला रहमानी फाउंडेशन साहिवाल की टीम से खुसूसी इंटरव्यू। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज अली हसन कसूरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफिज़ अली हसन कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी इंटरनेशनल। जैसा कि नाज़रीन, आज यौम आज़ादी का दिन मुल्क भर में मनाया जा रहा है और बहुत जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। तो आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ साहिवाल 99-6R गाँव है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये हमारे साथ भाई मौजूद है जिन्होंने जमीला फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम बनाई है जो अपनी मदद आपके तहत जमीला रहमान फाउंडेशन बनाई है। अपनी मदद आपके तहत ये अपने हल्के के लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहे हैं और आज यौम आज़ादी के मुबारक दिन के मौके पर यहाँ पर शजरकारी मुहिम जारी है। यहाँ पर जो हमारे साथ जमीला रहमान फाउंडेशन के मेंबरान भी मौजूद हैं और जो यहाँ पर सरपरस्त हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आज जमीला रहमान फाउंडेशन को वो लेकर चल रहे हैं, इनका मंशूर क्या है और कब से लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। तो भाईजान जैसे कि ये जमीला रहमान फाउंडेशन बनाई है, कितना अरसा हो गया इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सब भाइयों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मुबारक हो। उसके बाद जमीला रहमान फाउंडेशन जो है हमने पिछले 3 साल से जो है इस पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से जो है ख़ास तौर पे जो 14 अगस्त होता है यौम आज़ादी का दिन होता है, इसमें जो सबसे हमारा मोस्ट जो प्रायोरिटी पे जो प्रोजेक्ट होता है वो शजरकारी का होता है। तो इसी तरह जैसे पिछले सालों में हमने किया, इस साल में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 100 के करीब जो है बड़े दरख्त लेके आए हैं, बड़े पौधे लेके आए हैं, जिनको हमने सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं, अपने गांव में लगा रहे हैं। और पिछले 2 साल में भी हमने जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है अपने गांव के अंदर जो है हमने शजरकारी मुहिम के तहत जो है काफ़ी दरख्त लगाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तनावर दरख्त बन चुके हैं। तो भाईजान जैसा कि आज का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, तो लोग काफी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, कोई रैलियां निकाल रहे हैं, कोई जो जुलूस वगैरह निकाल रहे हैं। तो आप उस काम को छोड़कर इस काम को जो बहुत ही अजीम कार्य खैर मैं समझता हूँ दरख्त लगाना, इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं वो दूसरे? अच्छा, इसमें अगर ये हमारा यौम आज़ादी है ना, तो यौम आज़ादी की निस्बत से ये हमारे लिए सिर्फ एक नेमत नहीं है, ये हमारे लिए हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, इस मुल्क के माहौल के लिए, इस मुल्क के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हम अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में आज के दौर में जो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा बनाएं। आपको पता है जिस तरह जंगलात का कटाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू चल रहा है, तो उसमें जो है और इसके अलावा जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, क्योंकि ये सिर्फ हमें फल और जो लकड़ी नहीं फराहम करते या साया नहीं फराहम करते, ये मेन जो सबसे मेन जो ऑक्सीजन है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें भाईजान कुछ सियासी इन्वॉल्व भी हैं, कुछ लोग हैं आपके साथ जो पौधे लगाने में आपकी हेल्प करते हैं? जी जी, हम इसमें जो सबसे मेन जो है ये मेरे साथ हमारे साथ खड़े हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, अंकल ताहिर मसूद, खालिद मसूद साहब हो गए, उसके बाद एडी भाई हो गए, तारिक भट्टी साहब हो गए, मलिक इमरान भाई हो गए, और इसके अलावा जितने भी जो हमारे जो हैं इलाके के जो हमारे सियासतदान भी हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं हमारे साथ तावन करते हैं। जिस मामले में भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पर मलिक अरशद साहब हो गए और उसके बाद मलिक कासिम साहब हो गए, जिस तरह की भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें अपनी जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये जमीला फाउंडेशन जो आपने नाम रखा है, इसका क्या मकसद? ये बेसिकली हमारे नानी अम्मा के नाम पे जो है हमने ये फाउंडेशन बनाई थी, क्योंकि उनको सदका जारिया के तौर पे और मेन जो है अपने इलाके के लोगों की खिदमत करने के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए ये फाउंडेशन बनाई गई थी। तो आप क्या क्या फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो खिदमात आप कह रहे हैं? इसमें जो है सबसे पहले जो है हमने अपना ऑफिस एक बनाया हुआ है, उसमें अपने गांव के लिए जो है आपको पता है कोई जो बर्तन वगैरह हैं या टेंट वगैरह इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी के घर में खुदा न खासा डेथ हो जाए या कोई भी हो जाए तो वो सारा सामान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। इसके अलावा जो है ये शजरकारी का प्रोजेक्ट हमारा चलता है, इसके बाद ब्लड डोनेशन का प्रोजेक्ट चलता है। इसके अलावा अगर किसी की कोई शादी वगैरह होती है, किसी गरीब जो भी हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए जितना भी हो सकता है जमीला रहमान फाउंडेशन जो है अपने भाइयों के साथ मिलकर उनकी मदद करती है। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्लाह करम है। आमीन। इसमें ग्रामी की तरह मेरा नाम खालिद मसूद है। ऐसा जैसा कि आज यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, हर बंदे के चेहरे ते मुस्कुराहट है माशाल्लाह। तुसी भी
ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ, ਜਮੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਤਮਾਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੱਕ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ADT ਸਟਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਰਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਇਬਰਾहिम, ਮਲਕ ਕਾਸਮ, ਸईद रहमानी, इरशाद, बादशाह खां, ਬਲਾਲ ਜੱਟ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਮਜੀਦ ਅੰਸਾਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਫਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70-80 ਪੌਦੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 100 ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਲੂਦਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ MNA ਮਲਕ ਕਾਸਮ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀਰ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ MNA ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ और वो साडे नाल बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे ने। अल्लाह ताला उन्होंने भी होर इज्जत देवे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसा कि आपने देखा साहिवाल 99/6 जमीला रहमान फाउंडेशन किस तरह अपनी खिदमत को सरंजाम दे रही है और ये हर गांव को चाहिए कि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर अपने जो हल्के हैं उनमें सरंजाम देना चाहिए ताकि किसी की खुशी गमी में वो उनको ये सामान प्रोवाइड कर सके। और इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल चल रही है, सरसब्ज़ पाकिस्तान करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान हफ़ीज़ अली सर किशोर को इजाज़त दी और देखना न भूलें KNews HD। अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफिज़।